नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने बड़े ही अरमानों के साथ शादी किया है और अब आपको विदेश जाना है, स्पाउस वीजा लेना है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा और जर्मन एम्बेसी ने मैरिज सर्टिफिकेट को क्यों रिजेक्ट कर दिया, आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो इमिग्रेशन, स्पाउस वीजा, एनआरआई या फॉरेन पार्टनर के साथ मैरिज के कॉन्सेप्ट को और कोर्ट मैरिज के कॉन्सेप्ट को आप ठीक से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक मैटर बताता हूं। एक कपल थे और उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर लिया था। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के बाद से जर्मनी जाना था और जर्मनी का स्पाउस वीजा उनको लेना था, लेकिन जर्मन एम्बेसी ने उनके स्पाउस वीजा को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि जो आपका सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, वो एप्रोप्रिएट नहीं है। और इसके बाद ही यह कपल जो है बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। देखिए, होता क्या है कि जब कभी भी आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में एक कंडीशन दिया गया है और कंडीशन यह दिया गया है कि अगर आपको शादी करना है तो जो भी व्यक्ति है, यानी दोनों लोग, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनको इंडिया में कम से कम 30 दिनों तक रहना होगा। उसके बाद ही वो शादी कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में। जर्मन एम्बेसी ने कहा कि चूंकि जो लड़की है वो इंडिया में तो रह नहीं रही थी, तो फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में सर्टिफिकेट इशू कैसे हुआ, और इसी के आधार पे सर्टिफिकेट को वैध मानने से इनकार कर दिया जर्मन एम्बेसी ने और उनके आदेश को चैलेंज किया। उनके आदेश को, जर्मन एम्बेसी के आदेश को नहीं चैलेंज किया, सर्टिफिकेट को चैलेंज किया बॉम्बे हाई कोर्ट में। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई, अगर थोड़ी बहुत अनियमितता हो, इसका मतलब यह नहीं है कि शादी वैध नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको सेक्शन वाइज बताऊंगा। तो अभी तक आपको मैटर समझ में आ गया कि मैटर क्या था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये जान लीजिए कि अगर मैरिज करना हो तो एक्चुअल में कैसे होता है मैरिज दो तरीके से होती है। सबसे पहला चीज ये है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में भी शादी कर सकते हो, यानी कि अगर आपका पार्टनर इंडियन है और दूसरा पार्टनर अगर फॉरेनर है तो उसको आके 30 डेज तक इंडिया में रहना होता है। उसके बाद आप स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं एसएमए के सेक्शन 5 के मुताबिक। और दूसरा एक तरीका यह है कि आप अगर सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप मैरिज परफॉर्म कर लें, तुरंत मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं और उसके बाद से मैरिज को रजिस्टर करा सकते हैं। यह जो प्रोसेस होता है 2 से 3 दिन के अंदर हो जाता है। अगर हिंदू हैं तो हिंदू रिचुअल के हिसाब से आपकी शादी हो जाएगी और उसके बाद से हिंदू मैरिज एक्ट में ही आपके मैरिज को भी रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। मुस्लिम है तो निकाह हो जाएगा और फिर आपका कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन में आपके मैरिज को रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया आपको कि मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन। लेकिन एसएमए में अगर करने के लिए जाएंगे तो एसएमए में 30 डेज तक इंडिया में रहना जरूरी है। जर्मन एम्बेसी से गलती ये हुई कि इस मामले में चूंकि लड़की जो थी वो इंडियन थी, इंडिया में ही रह रही थी, जो पार्टनर था वो विदेशी था। सेक्शन 5 यह कहता है कि भाई, अगर दोनों में से कोई एक व्यक्ति इंडिया में 30 डेज तक रह रहे हैं तो वो इंडिया में मैरिज कर सकते हैं। लड़की ने यह कहा, मैं तो इंडियन हूं, इंडिया में ही रहती हूं, तो फिर इस मैरिज में दिक्कत ही क्या है। जर्मन एम्बेसी ये समझ रही है कि भाई दोनों को इंडिया में रहना जरूरी है 30 डेज तक, जिसके वजह से यह कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही सही बात बताई और उन्होंने यह कहा कि देखिए, अगर शादी हुई है, शादी हो गई, दोनों पार्टीज मैरिज रजिस्ट्रार के सामने गए, अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत अनियमितता है उसके वजह से मैरिज गैर कानूनी नहीं होता। जो सर्टिफिकेट है वो फाइनल प्रमाण है आपकी शादी का और उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते जब तक कि किसी अथॉरिटी ने उस सर्टिफिकेट को खारिज ना किया हो या शादी को समाप्त करने का कोई आदेश ना दिया हो। और यही कहते हुए उन्होंने जो ये पिटीशन था उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि जब मैरिज होता है तो मैरिज के दौरान सेक्शन 13 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मैरिज रजिस्ट्रार या एसडीएम को यह अथॉरिटी होता है कि मैरिज बुक में कपल की एंट्री करेंगे और जैसे ही कपल की एंट्री हो जाएगी उसके बाद से सर्टिफिकेट को इशू किया जाएगा और एक बार सर्टिफिकेट इशू हो गया, उसमें कोई इरेगुलरिटी हो
उसके बेसिस पे मैरिज को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो एक बहुत ही बड़ा फैसला है, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई स्पाउस वीजा रिलेटेड इश्यूज हो रहा है या मैरिज से संबंधित कोई दिक्कत हो रही है, फॉरेन पार्टनर से शादी करनी है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं और हमारे थ्रू मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं और मैरिज से संबंधित समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।